हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल प्रकाश जी पर। आइए आज हम चलते हैं एक नए सीरीज की तरफ। EVS आज लिए हैं, EVS के कुछ प्रश्न, कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। आज उनका देखते हैं कि जवाब क्या क्या हो सकता है और उन्हीं को आज सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे लंबी, इस टाइप से दो टाइप से प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप बताएंगे कि नील नदी। इसका राइट जवाब क्या मिलेगा? नील नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे सवाल कर दिया कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अगर आपसे यही सवाल कर दिया, यहाँ पर लंबी के स्थान पर क्या आ जाए? बड़ी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आप अमेजन को लगाएंगे, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। और अमेजन जो है वो अपवाह वेग के हिसाब से, उसका क्षेत्र जो है वो ज्यादा बड़ा है, इसलिए विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे क्या होता है? अमेजन। जबकि अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आप बताएंगे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी या भारत की सबसे लंबी नदी, तो भी यही क्या आएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं। चाहे तो भारत की सबसे लंबी नदी चाहे बड़ी नदी, दो के दोनों हो जाएगा। सबसे लंबी नदी तो यहाँ से आएगा क्या? गंगा आ जाएगा। वैसे कुछ लोग ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन वास्तव में इसका 912 किलोमीटर ही इसकी जो दूरी है सिर्फ भारत में मिलता है और बाकी यहाँ भारत से बाहर, इसलिए भारत की सबसे बड़ी नदी इसको नहीं गिना जाता है। आइए देखते हैं कि दूसरा क्या है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो पहले जब नोबेल पुरस्कार का एरिया बनाया गया था तो उसमें सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। बाद में एक और जोड़ा गया सबसे अंत में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब जाकर के टोटल जो हो गया है वो 6 क्षेत्रों में हो गया है। पहले कितने क्षेत्रों में था? तो 5 क्षेत्रों में था। अब आगे देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है? आकार के आधार पर परिवार कितने भागों में बांटा जाता है। तो परिवार को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं? एक तो हो सकता है एकल परिवार, और दूसरा हो सकता है संयुक्त परिवार। दूसरा कौन सा होता है? संयुक्त परिवार। एकल परिवार किसको कहते हैं? वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति होता है और उसकी पत्नी तथा उसके लड़के बच्चे जो होते हैं वो एकल परिवार में आता है, या एकाकी परिवार उसको कहा जाता है। और संयुक्त परिवार किसको बोलते हैं? जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, माता पिता सारे लोग आ जाते हैं, वो परिवार क्या कहलाते हैं? संयुक्त परिवार कहलाते हैं। तो आकार के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर मैंने बता दिए, एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार। अगला सवाल क्या कहता है कि मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसको माना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, और इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
और एक सवाल बनता है कि शरीर में तुरंत एनर्जी या तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य किसका होता है? अगर तुरंत ऊर्जा मिलना है तो आप लीजिए क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज के द्वारा तुरंत ही ऊर्जा प्रदान होती है। तो बहुत ही शीघ्रता के साथ ग्लूकोज में क्या होता है, ऊर्जा प्रदान होता है, जिससे हमारे शरीर को क्या करता है, ताजगी प्रदान करता है। आगे देखते हैं, तिल चट्टे को किस श्रेणी में रखा जाता है? तिल चट्टा जो होता है वो शाकाहारी और मांसाहारी लगभग दोनों की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, इसलिए न शाकाहारी होगा न मांसाहारी, ये चला जाएगा किस पे, सर्वाहारी में। राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। तिलचट्टा जो होता है वह क्या होता है, सर्वाहारी जीव होता है। आगे देखते हैं, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो जो पुष्कर मेले का आयोजन होता है ये कहाँ होता है? तो आप बताएंगे राजस्थान में होता है, और राजस्थान का ही एक एरिया है जिसको बोला जाता है अजमेर। क्या बोला जाता है? अजमेर। अजमेर जिले में ही इसका आयोजन किया जाता है, किसका, पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। और आगे देखते हैं, आप पूर्ण चंद्रमा को महीने में कितनी बार देख सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, महीने में आप पूर्ण चंद्रमा को सिर्फ एक बार ही देख सकते हैं, वो भी कब, पूर्णिमा के दिन। कब, पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन जो है आप चंद्रमा को पूरा पूरा देख सकते हैं, वो भी महीने में एक बार। इसका तो राइट जवाब क्या मिलेगा, ऑप्शन ए, एक बार। सवाल नंबर 8 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बताएंगे क्या, यह जो नदी है ये है गोमती। गोमती किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो लखनऊ आप बता दीजिएगा। दूसरा सवाल यहाँ से बन सकता है, लखनऊ का एक प्राचीन नाम पूछा जाता है, तो लखनऊ का जो प्राचीन नाम है वो है लक्ष्मणपुर। क्या है? लक्ष्मणपुर। इसका प्राचीन नाम क्या है लखनऊ का? तो लक्ष्मणपुर। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार उस समय कौन थे? तो आप बताएंगे इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो थे कौन, वी.एन. राव। इनका पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। ये जो है भारत के संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। और जबकि अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ से एक और बना सकता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय आप बताएंगे इसका राइट जवाब क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें कितने मेंबर्स थे प्रारूप समिति में? तो प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के 6 अन्य सदस्य थे। और यहाँ से एक और सवाल बना सकता है कि प्रारूप समिति को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रारूप समिति जो है इसी को एक और नाम से जाना जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। और एक और नाम से जाना जाता है, इसी को बोला जाता है पांडुलेखन समिति। क्या कहा जाता है? पांडुलेखन समिति। तो और आगे देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो दूसरी बात जो एक और सवाल बनता है कि भारतीय संविधान की दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आगे देख लेते हैं, संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है? तो यह जो उल्लेख किया गया है पंचायती राज का,
ये है 11वीं अनुसूची में। जबकि अगर आपसे पूछा जाए संविधान के किस भाग में है, तो भाग आप बताएंगे 9। किस भाग में है? भाग 9 में है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।